आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट आज सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। तो दोस्तों अगली वीडियो में उम्मीद है आपने सब कुछ समझ में आया होगा और अगली वीडियो आपने पूरी देखी होगी। तो दोस्तों आज आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो है मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करके बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हाउ के मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने सारे टेंसेस हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको 4 काइंड्स दिखाई दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों टेंसेस हैं जो पास्ट के काइंड्स हैं। आपको पता है पास्ट के 4 काइंड्स हैं और जैसे प्रेजेंट के थे वैसे ही फ्यूचर के भी हैं। तो पास्ट के चारों में आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसकी पूरी डिटेल में हम सीखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है क्या। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एंड सिंपल पार्ट द एक्शन इज सिंपली मेंशन एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। ये बताता है कि जो आपका काम है वो टेकिंग प्लेस का मीन्स कब क्या था, आपने कब किस तारीख को या कैसे भी आपको टेकिंग मीन्स जो आपने पास्ट में गुजारा हो तो वो आपको बताता है पास्ट टेंस। जो पास्ट में गुजर गया उसको ज़माने माजी, मुस्तकबिल और ज़माने हाल जो होते हैं। तो ये तीनों में से ये आपको पास्ट इंडेफिनिट की मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो फार्मूला स्ट्रक्चर ये है इसका। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इसका फार्मूला है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप आई स्पोक इंग्लिश आई ही एट जो है ही एट मैंगो। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ही एट मैंगोस। तो शी कुक्ड फूड। तो यहाँ पर दे कम टू स्कूल। यहाँ पे बिल्कुल आपको सिंपली जो भी है बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको सेंटेंस भी बताया गया है, सब इजी है, कोई भी इतना डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल इजी बताया गया है, मैंने सब बताया है आपको। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कैसा है। नेगेटिव में आपको सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बोले यार फर्स्ट फॉर्म कैसे आई। यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिड आ चुका है। तो दो फॉर्म से जो होती है टेंस में लगती है। आई डिडंट ऑपरेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर शी डिडंट गो टू कॉलेज और वी डिडंट प्ले क्रिकेट और ही डिडंट टीच मी। तो यहाँ पर सिर्फ डिड होगा, कोई डज डू का इजाफा नहीं होगा। सबके साथ सेम ही वर्ब सेम ही लगेगा, डिड ही लगेगा सब, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल कोई भी हो, कोई नाम हो, सबके साथ डिड ही लगता है, कोई भी नहीं। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है। इंटरोगेटिव में आपको सिंपली जो डिड है वो आगे लगाना होता है, सिंपली सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सिंपल कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, बिल्कुल डिड वी विजिट पार्क। यहाँ पर मैंने डिड वी विजिट पार्क लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं डिड यू लर्न इंग्लिश लिखा हुआ है और वी डिड यू लर्न इंग्लिश के बाद डिड दे वॉच मूवी। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लगाए हुए मैंने। तो यहाँ पर था डिड आई डांस ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने सिंपली आपको बताया है कौन सा कहाँ पर यूज होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।